Is Barcelona facing Bayern Munich at the perfect time? क्योंकि Bayern की फॉर्म इज नॉट द ग्रेट. ऑन द ऑपोजिट बार्सिलोना की फॉर्म काफी अच्छी है. हमने ऑलरेडी मैच की काफी बात कर ली है, लेकिन इस वीडियो में विल कवर दोज पॉइंट जो हमने लाइव स्ट्रीम में बात की नहीं थी. की बैटल्स की बात करेंगे और उन मोमेंट्स की बात करेंगे जो इस मैच को डिसाइड कर सकती हैं भाई. एंड ऑब्वियसली उसके अलावा रोनाल्डो की न्यूज है. खबर ये आ रही है कि रोनाल्डो भैया कुड बी ऑन द मूव इन द जनवरी ट्रांसफर विंडो. एंड वो चैंपियंस लीग में तो दिख सकते हैं आपको, लेकिन कौन सी चैंपियंस लीग में दिखेंगे भाई, ये तो समय ही बताएगा. This video is brought to you by the OneFootball app. The OneFootball app is the best app for any sort of football updates you need on a daily basis, whether it's transfer news, match reviews, previews, any major football updates. Everything is covered on the OneFootball app and available to you through instant notifications. But the best thing about the OneFootball app is that you can watch live matches as well as highlights of your lesser known leagues such as the Brazilian league, the Argentinian league, the Norwegian league. Who can miss that? So if you haven't checked out the OneFootball app, we do suggest that download the app using the links in the description below. It is the best app for anything you need relating to football, and it helps support the channel as well. और भाई फाइनली आते हैं प्रीव्यू की तरफ. हमने ज्यादातर बातें तो भाई वी डिड इट इन द लाइव स्ट्रीम, मेजर टॉपिक कवर कर लिए थे, लेकिन जो इस मैच को डिसाइडिंग फैक्टर होंगे ना, वो मैंने सोचा तो मैं वीडियो के लिए बचा के रखूंगा. इसलिए मैं की बैटल्स की बात करूंगा एंड व्हाट थिंग्स आर गोना डिसाइड दिस गेम भाई. तो सबसे पहली बात है, मैंने लाइव स्ट्रीम में इसको ब्रीफली मेंशन किया था कि बायर्न के प्रेस को हम कैसे हैंडल करते हैं भाई. देखो, एक तो यहाँ पे बेसिकली दो ऑप्शंस है, ठीक है. दो क्या मैं कह सकता हूँ, तीन ऑप्शन मैं आपको बताता हूँ. एक तो वी ट्राई टू बी वेरी ब्रेव. टेक्निकल एबिलिटी टॉप नॉच होनी चाहिए, है हमारे पास, ठीक है. वी कैन डू दैट एज वेल, वी कैन प्ले इट थ्रू द प्रेस. लेकिन ये थोड़ा सा रिस्की फैक्टर, ठीक है. आप वी कैन डेफिनेटली वी हैव बुस्केट्स, वी हैव फ्रैंकी डियोंग इन द मिडफील्ड, वी हैव पेड्री, और इवन इफ यू प्ले गैवी, टेक्निकल क्वालिटी तो है. सेंटर बैक के पास भी है, ठीक है. एरिक गार्सिया इज वेरी गुड ऑन द बॉल, फुल बैक्स आर गुड ऑन द बॉल, एंड मिडफील्ड के पास तो बिल्कुल है भाई, कीपर के पास भी है, ठीक है. तो एक ऑप्शन तो ये हो गया टू प्ले थ्रू द बायर्न प्रेस, बिकॉज दैट प्रेस इज गोना बी रिलेंटलेस, इज गोना बी 90 मिनट्स, इट्स गोइंग टू बी वेरी कॉम्पैक्ट, इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटेंस. जो गगन प्रेसिंग होती है भाई, वो आपको बायर्न से देखने को मिलेगी. अब दूसरा ऑप्शन एक ये है कि वी कैन गो डायरेक्ट, ठीक है. लेवेंडोव्स्की के आने से ये फायदा होता है कि वी हैव समवन हु कैन होल्ड अप द बॉल, हु कैन विन हिज एरियल डुएल्स एंड हु कैन ब्रिंग अदर प्लेयर्स इनटू प्ले. एक वो है. और तीसरा ये है कि जो हम जनरली करते हैं, क्योंकि काफी टीम हमें हाई प्रेस करती है, ऐसे पहली बार तो नहीं कोई टीम हाई प्रेस कर रही, हम क्या करते हैं, हम इतने वाइड हो जाते हैं ना कि दूसरी टीम के लिए पॉसिबल नहीं होता सारे मैन मार कर लेने का. कोई ना कोई आउटबॉल तो होगी आपके पास, या तो अपने फुल बैक्स आप इतने कोने में कर दो, ठीक है. तो आप या तो सेंटर से प्रेस कर रहे हो तो ठीक है, देयर विल बी वन फुल बैक ऑन आइदर साइड, दैट विल बी फ्री, ठीक है. अगर आप उनको भी चढ़ा देते हो तो एक कोई विंगर फ्री होगा, ठीक है. तो एक ये पॉसिबिलिटी होती है, तीनों पॉसिबिलिटी है. अब हम किस अप्रोच के साथ जाएंगे, हमें लगता है हम पहली अप्रोच जो मैंने बोली थी, ट्राइंग टू प्ले आउट फ्रॉम द बैक, एंड द थर्ड अप्रोच जिसके बारे में बात की, हम इतने वाइड होंगे कि डेफिनेटली कोई ना कोई ऑप्शन होगा, एंड अगर कोई जरूरत पड़ती तो डेफिनेटली वी कैन गो लॉन्ग. हमारे पास तीनों का मिक्स है, लेकिन प्रीडोमिनेंटली इट विल बी द फर्स्ट वन एंड द थर्ड वन. अब मैं बायर्न की रिस्पेक्ट में थोड़ी सी बात करूं भाई, बायर्न को हम कहां पे हर्ट कर सकते हैं इस मैच में, दैट इज ऑब्वियसली द इन बिहाइंड स्पेस. क्योंकि बायर्न बहुत ही हाई लाइन के साथ खेलती है, नागलस्मैन की सारी टीम हाई लाइन के साथ खेलती है. आपने अगर जब लाइप्जिग कोविड वाले टाइम से पहुंची थी इनटू द लास्ट 8 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो वहां पे एथलेटिको को हरा के, तो वहां पे आपने देखा था दे प्लेड विद हाई लाइन एंड बायर्न आल्सो प्लेस विद अ वेरी हाई लाइन. जो स्पेस इन बिहाइंड है ना, अगर हम उसको एक्सप्लॉइट कर पाते हैं भाई, तो वो एक बहुत डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है इस मैच में. बस यही है कि वहां तक पहुंचने के लिए यू हैव टू गो थ्रू द बायर्न प्रेस, एंड वो मेन बैटल है. तो हमारे पास ऐसे प्लेयर हैं कि अगर हम वहां पहुंचते तो उनको हर्ट कर सकते हैं भाई. और एक चीज और है प्लेयर बैटल्स में आने से पहले, कि बायर्न जो प्रेस करती है ना, ठीक है, दे प्रेस इन नंबर्स एंड दे आर वेरी कॉम्पैक्ट व्हेन दे प्रेस. तो अगर हम बॉल जल्दी स्विच कर पाते हैं टू द अदर फ्लैंक, तो वो एक पॉसिबिलिटी हो सकती है. वहां पे हम 1v1 सिचुएशंस क्रिएट कर सकते हैं. अगर 1v1 सिचुएशन क्रिएट की तो डेफिनेटली आई थिंक डेम्बेले कैन गेट द बेटर ऑफ पावर्ड एंड रफीना कैन गेट द बेटर ऑफ अल्फोंसो डेविस एज वेल, क्योंकि उसको रिकवरी पेस है, बट ही इज नॉट अ ग्रेट डिफेंडर. 1v1 ही इज नॉट द बेस्ट डिफेंडर इन द वर्ल्ड. वो सिर्फ रिकवरी कर लेता है अपनी पेस की वजह से. तो ये मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंट एरिया है जो बारसा के नजरिए से जिसको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं. बैटल्स की बात करें तो किमिच वर्सेस पेड्री इन द मिडफील्ड भाई, किमिच को रोकना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी होगा, क्योंकि किमिच इज द डिसाइडिंग फैक्टर भाई. ही कैन प्ले एवरी काइंड ऑफ पासेस. डिफेंसिवली उसके नंबर्स बहुत अच्छे हैं, ऑन द बॉल ही इज टू गुड, एंड वो एक मतलब उनका पिवट है जिससे वो बिल्ड करते हैं भाई. तो किमिच को कैसे रोकते हैं वो हमें देखना होगा. और पेड्री आपको पता है, पेड्री प्रोवाइड्स द टेम्पो, इज द ग्लू इन आवर मिडफील्ड, आप कह सकते हो एक तरीके से होल्ड करके रखता है मिडफील्ड को, ठीक है. तो पेड्री को भाई मैं डू नॉट नीड टू जस्टिफाई. एक जो पॉइंट है जो इंटर वाले मैच में आई थिंक भी बात कर रहा था लाइव स्ट्रीम में, कि बायर्न की जो फ्रंट थ्री है ना, लेवेंडोव्स्की की इट्स वेरी फ्लूइड. तो द लाइक्स ऑफ एरिक गार्सिया एंड लाइक्स ऑफ फरोहो, एरिक गार्सिया में ज्यादा यहाँ पे थ्रस्ट करूंगा, क्योंकि अगेंस्ट माने, अगेंस्ट साने, अगेंस्ट मुलर, प्रोबब्ली मुसियाला एंड और गनाबरी, भाई इतनी फ्लूइड है, दे आर मूविंग ऑल अराउंड. तो हाउ डज बार्सिलोना डील विद दैट? लेवेंडोव्स्की के साथ बायर्न का एक मेन ये दिक्कत तो नहीं, बट आप कहते हो जब भी आपके पास प्योर नंबर 9 होता है तो वो फोकल पॉइंट होता है आपके अटैक का. तो एवरीथिंग आप कह सकते हो, जो आपका कल्मिनेशन होता है आपके अटैक का, जो एंड पॉइंट होता है, वो आपके नंबर 9 पे होता है. तो वही होता था थॉमस मुलर के साथ, उसकी अच्छी रिलेशनशिप थी. ऐसा नहीं था कि लेवेंडोव्स्की डजंट ड्रॉप बैक, ही डज सपोर्ट द मिडफील्ड समटाइम्स. और हमने बारसा में भी देखा कि वो ऐसा नहीं है कि वो बंदा ही डजंट हैव एनी क्रिएटिव
क्रिएटिव आउटपुट नहीं है उसका बिल्कुल, या वो बीच में आके कुछ कर नहीं सकता या स्पेस नहीं क्रिएट कर सकता विंगर्स के लिए, वो भी करता है। इसलिए बायर्न वाज आल्सो हैविंग गुड आउटपुट फ्रॉम इट्स विंगर्स एज वेल। तो सेम वो करते हैं, बट इस वाली मिडफील्ड अगर आप जो फ्रंट थ्री में देखो, व्हाट वाज हैपनिंग इन द इंटर मैच एज वेल, कि साने और माने अपनी पोजीशन चेंज कर रहे थे, क्योंकि आप गोल देखोगे जो पहला पड़ा था साने का जिसमें किमिक ने बॉल थी, तो उसमें साने वाज द वन हु वाज इनसाइड, उसने वो रन इन बिहाइंड किया था बिहाइंड द डिफेंस, एंड माने ने आउट वाइड था। तो डिफेंस के साथ ये क्या है, डिफेंस ऑलवेज ऑन द टोज रहता है, कि बारसा का डिफेंस को बहुत ही स्विच ऑन रहना पड़ेगा पूरे मैच में, क्योंकि पूरे मैच में ऐसा नहीं होगा कि दे हैव जस्ट वन स्ट्राइकर टू फोकस और उस पर अगर आप 2 मैन लगा दो तो बस उसको आप आइसोलेट कर दोगे। यू हैव टू बी स्विच्ड ऑन, कि देखना कि आपके इन बिहाइंड रन साने बना रहे हैं, माने कहाँ जा रहे हैं, माने कभी बार बीच में ड्रॉप करके, और टेंडेंसी क्या होती है सेंटर बैक्स की, कि दे टेंड टू फॉलो द स्ट्राइकर, अगर माने खेल रहा है तो वो फॉलो करेंगे उसको मिडफील्ड में, और फॉलो करा, और देन साने ऑक्यूपाइज द पोजीशन जो माने छोड़ता है, उसमें बारसा कैन बी रियली कॉट आउट। तो ये बात है, इस मैच में यू हैव टू बी वेरी स्विच्ड ऑन टैक्टिकली एज अ मैनेजर, जो आपके इन गेम चेंजेस करने पड़ेंगे, बट बैकलाइन भी स्पेशली टेस्ट होगी। एंड मैं अगर बायर्न की बैकलाइन की बात करूं, पिछले 3 मैच बायर्न ने ड्रॉ करे अपने बुंडेसलीगा में, स्टुटगार्ट से 2-2 किया, मुंचनग्लैडबैक और यूनियन बर्लिन से 1-1 ड्रॉ किया उन्होंने। तीनों साइड जिनसे आप एक्सपेक्ट करोगे बायर्न टू बीट इजीली, बट उनके डिफेंस में एक प्रॉब्लम यही रही है कि स्टेबिलिटी नहीं रही है, किसी भी मैच में उनका एक सॉलिड बैक फोर नहीं रहा है। एंड सबसे बड़ा, मैं राइट हैंड साइड ऑफ द बैक फोर की अगर मैं बात करूं, विच इज उपमेकानो एंड पवार्ड, कभी कभार उपमेकानो एंड मैजरूई खेल रहे हैं। अब एक मैच में पर्टिकुलरली मुंचनग्लैडबैक वाले मैच में देयर वाज लूकास हर्नांडेज, उपमेकानो एंड पवार्ड। तो दिक्कत ये है कि इस समय स्टेबिलिटी नहीं है, एंड आपको स्टेबिलिटी नहीं है क्योंकि डिफेंसिव सॉलिडिटी नहीं है, तो नागल्समैन इज एक्सपेरिमेंटिंग, एंड नागल्समैन भी एक ऐसी पोजीशन में जिसमें उसको ही हैज टू हैव अ बैक फोर व्हिच ही कैन रिलाई ऑन, क्योंकि पवार्ड की जैसे उत्कर्ष ने बात की कि ही इज नॉट गॉट द डिफेंस, ही इज नॉट अ, आप कह सकते हो वर्क रेट के मामले में कोई ऐसा बीस्ट नहीं है कि बिल्कुल आपको अप एंड डाउन बिल्कुल सॉलिड पेस आपको प्रोवाइड करे। डिफेंसिवली डिसेंट है, बट वो आपको ऐसा फुल बैक है जिसको आप आसानी से डबल अप करके यू कैन गेट द बेटर ऑफ हिम। और आप माजरूई की बात करो तो माजरूई हैजंट सेटल्ड इन द बेस्ट जितना आप उसको चाहोगे। इवन ग्रेवनबर्ग भी अगर आप मिडफील्ड की बात करो, सबसे जो बड़ी दिक्कत है कि उपमेकानो के साथ है, आप कह सकते हो जो ठीक है डिलीट है उपमेकानो है, बट दोनों की टेंडेंसी क्या है कि जब वो प्रेशर में आते हैं तो थोड़ा कंपोजर लूज करते हैं। आई उपमेकानो के साथ ही ज्यादा टेंडेंसी है कि उपमेकानो को जब भी आप इन बिहाइंड, जैसे ऐसा भी कोई स्ट्राइकर आ जाए जिसकी मूवमेंट बहुत अनप्रिडिक्टेबल है, लेवेंडोव्स्की जैसा, या जो मूवमेंट से बहुत पेस्टर करता है डिफेंडर को, कि हमेशा उसको भाई पता ही नहीं कहाँ जाएगा, तो उपमेकानो के पास वो टेंडेंसी है कि वो कभी बार गलत डिसीजन ले ले, वो ओवर एक्साइटेड हो जाए अपने चैलेंज में, या अपने आप को ओवर कमिट कर दे। एंड डिलीट के साथ भी कंपोजर की कमी है, ही कंसीड्स पेनल्टीज, 20 काफी पेनल्टीज उसने कंसीड करी उसी चक्कर में। तो ये एक ऐसी वीकनेस है जो बारसा एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, कि बायर्न का डिफेंस इज इनएक्सपीरियंस्ड, एंड दैट इनएक्सपीरियंस ऐसा नहीं, मैं बारसा के ये नहीं कह रहा, बारसा के बिल्कुल ही ऐसे 10-10 साल चैंपियंस लीग में खेल रहे हैं, बारसा के पास यंग डिफेंडर्स है, बट बारसा के पास एक ये बेनिफिट है कि दे कैन प्ले दोस माइंड गेम्स बिकॉज दे हैव अ वेरी एक्सपीरियंस्ड स्ट्राइकर। तो दिस इज द एरिया वेयर आई थिंक डिफेंस में स्पेशली वेयर बारसा कैन हर्ट बायर्न। एंड जितना भी हम बात करें कि एलियंस पे अभी तक हारी नहीं है बायर्न, द रिकॉर्ड दे हैव राइट नाउ, एंड जिस हिसाब से बायर्न इस समय खेल रही है बहुत वल्नरेबल है, क्योंकि आप नागल्समैन की पोजीशन भी देखो, वो भी अंडर प्रेशर आ रहा है, अंडर फायर। हमने लाइव में भी यही बात की थी कि उसकी पोजीशन इस समय ऐसी है कि ही हैज टू गेट अ रिजल्ट, क्योंकि आप 3 मैच लीग में लगातार ड्रॉ कर गए हो, यू आर 4th राइट नाउ। अभी ठीक है, अभी 6 मैच हुए हैं, बट बायर्न रूथलेस है। वो निको कोवैच को भी उन्होंने जल्दी सैक कर दिया था जब उन्हें दिख रहा था कि नहीं भाई, वी नीड सम रिफ्रेशिंग, एक रिफ्रेशिंग वॉइस चाहिए हमारे को, और फिर वो हैंजी फ्लिक ने आके उनको सेक्सटुपल जिताया था। तो मेरे को लग रहा है टॉमस टूकल इस समय एक ऐसा मैनेजर है जो टू गुड टू गो लेट गो वाली ये बात आती है कि ऐसा मैनेजर जब मार्केट में होता है तो कभी बार आपको ऐसे डिसीजन लेने पड़ते हैं जो आप नेसेसरीली नहीं हो, कभी बार इम्पेशेंट हो जाते हो। इसलिए वो यूवेंटस के जॉब से भी कहीं ना कहीं लोग लिंक कर रहे हैं कि शायद यूवेंटस भी एलेग्री के फेलियर्स के चक्कर में उसको ला सकती है। तो आई थिंक बायर्न के पास प्रेशर है, बायर्न इज इन मोर प्रेशर बिकॉज दे आर प्लेइंग एट होम, उनका एक रिकॉर्ड टू प्रिजर्व है। बारसा अंडरडॉग वाली अगर इस अप्रोच से मैच में जाते, अप्रोच से नहीं बट अंडरडॉग है, तो इफ दे आर प्लेइंग रिलेटिवली विदाउट दैट स्ट्रेस एंड प्रेशर, तो बारसा कैन एक्चुअली फ्लरिश, क्योंकि उनसे वो एक्सपेक्टेशन नहीं होगी, एंड मैनेजर के लिए एंड प्लेयर्स के लिए वो ज्यादा अच्छी एनवायरनमेंट है। वैसे ये काफी सही बात बोली अचिन ने कि एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा लाद के मत चलना है, मैं बारसा फैन से कह रहा हूँ, क्योंकि मैच इज नॉट वन ऑन द पेपर, अ मैच इज वन ऑन द पिच बॉयज। ऑन पेपर हम चाहे जितनी भी अच्छे, हम यहाँ चाहे जितनी बातें कर ले, हमारे पास ये, हमारे पास वो है, हमारे पास वो है, बट द रिकॉर्ड स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। एंड आपको पता है बायर्न क्या कर सकती है, वी नो ऑल अबाउट इट एज बारसा फैंस। तो टू बी रियली ऑनेस्ट, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट गोइंग इनटू दिस मैच, बट डोंट गो विद द एक्सपेक्टेशन कि वील एब्सोल्युटली थ्रैश बायर्न, बिकॉज दैट इज नॉट गोना हैपन इन एनी सेंस ऑफ दैट वर्ड। आते हैं भाई रोनाल्डो की तरफ। रोनाल्डो भैया कुड इज अवेलेबल ऑन द मार्केट, पता नहीं है, मतलब ये तो टेन हैग भैया बताएंगे अवेलेबल है या नहीं है, लेकिन ही कुड बी ऑन द मूव इन द जनवरी ट्रांसफर विंडो। अब मैंने चैंपियंस लीग की बात की थी, बट दैट वाज अ ट्रिक क्वेश्चन, इट इज द AFC चैंपियंस लीग, नॉट द यूएफए चैंपियंस लीग बस। अल नसर और अल हिलाल जो आप कह सकते हो टॉप क्लब्स हैं सऊदी अरेबिया के,
दे आर द मोस्ट डोमिनेंट क्लब्स। अल हिलाल का पहले आपको पता है आया था, उनके प्रेसिडेंट ने ऑफर दिया था कि 2 साल की डील एंड 211 मिलियन पाउंड्स के टोटल पैकेज था। एब्सर्ड मनी, ओके, एब्सर्ड मनी है। एंड अगर आपके पास एक कॉम्पिटिटिवनेस नहीं है आप प्लेयर को अट्रैक्ट करने के लिए, तो आप ऐसा पैसा फेंकते हो कि प्लेयर बिल्कुल ही दे आर फोर्स टू रिकंसिडर दैट डिसीजन। एंड ऐसा ही होता है। अभी रिसेंटली हमने देखा था पीएसजी का एक प्लेयर 2003 बॉर्न था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो स्ट्राइकर था, नाम भूल गया मैं बंदे का, एंड ही हैज गॉन टू सऊदी अरेबिया। अभी से सोचो कि मतलब जब व्हेन यू स्टार्टिंग आउट योर करियर, आपने पहला मूवी अपना पीएसजी की एकेडमी छोड़ के आप वहां जा रहे हो, तो दिख रहा है कि पैसा कैसे दिमाग आपका टर्न कर सकता है। बट रोनाल्डो जैसा प्लेयर जिसपे पैसे की कमी नहीं है, दैट इज नॉट अ फैक्टर जो उसके लिए ऐसा आप कह सकते हो वो फ्लिप मार देगा अपने डिसीजन पे। मेन टॉकिंग पॉइंट इसलिए आया कि भाई कि 6 मैच हो चुके प्रीमियर लीग में, एक मैच रोनाल्डो ने स्टार्ट किया था, उसमें ही वाज पार्ट ऑफ अ साइड व्हिच को लॉस्ट 4-0। सोसिएडाड के मैच में स्टार्ट किया था एंड ही लुक्ड स्लाइटली ऑफ इट, क्योंकि वो मैच शार्पनेस नहीं है। बट मेरा जो मानना है रोनाल्डो के साथ ये है कि रोनाल्डो को प्री सीजन नहीं मिलना, उसका हमारे को अब आप कह सकते हो जो भी ड्रॉबैक्स हैं वो अब हमारे को डिस्प्ले होने के दिख रहे हैं, क्योंकि हमें दिख रहा है कि रोनाल्डो प्री सीजन में नहीं होके ही इज नॉट एज शार्प एज दी अदर प्लेयर्स। और अगर वो हो सकता है ये 4 हफ्ते का स्पेल जो हम नहीं चाहते, क्योंकि यूनाइटेड का मैच कैंसिल हो गया, उसके बाद हमारा इंटरनेशनल ब्रेक है, सीधे यूनाइटेड 3 या 4 अक्टूबर को खेलेगी अगेंस्ट मैनचेस्टर सिटी। तो ये 4 हफ्ते में ट्रेनिंग पिच पे बहुत टाइम मिलेगा उसको टेन हैग के साथ। तो ये हो सकता है कि टेन हैग रोनाल्डो कैन गेट अप टू स्पीड विद द ट्रेनिंग मेथड्स, विद द आप कह सकते हो जो भी उससे एक्सपेक्टेशंस है सिस्टम की, क्योंकि आप ऑफिशियल मैचेस के बिना तो आपको ट्रेनिंग ग्राउंड में एक्स्ट्रा काम वर्क पुट इन करना पड़ेगा। मार्शियल भी लौट आएगा इस ड्यूरेशन में, क्योंकि मार्शियल इज आल्सो गोइंग टू बी बैक इन ट्रेनिंग। वैंडविक आ जाएगा, वैंडविक तो चलो क्या ही बात करूं मैं, बट विद रिस्पेक्ट टू द स्ट्राइकर तो रोनाल्डो को एक क्लियरली दिख रहा है कि रोनाल्डो कैन बी इंटीग्रेटेड। एंड टेन हैग और रोनाल्डो के बीच में ट्रांसफर विंडो जब से बंद हुई है, देयर हैज बीन नो सॉर्ट ऑफ आप कह सकते हो ना डिस्प्यूट या फाइट, जो लोग इतने जितना भी लोग हल्ला कर रहे थे। टेन हैग इज फाइन, रोनाल्डो इज फाइन। रोनाल्डो भी कोई ऐसी कोई हमारे को आ नहीं रही ड्रेसिंग रूम में कुछ पर्टिकुलरली उससे कुछ नाराजगी है उसकी या कुछ भी है, ही इज एंग्री और ही इज फ्रस्ट्रेटेड, दैट इज नॉट हैपनिंग। तो ये आई थिंक दिस इज ऑल हैपनिंग। जो सऊदी का प्रेसिडेंट फिर आके एक ये ट्वीट, फिर आके उसने स्टेटमेंट दिया कि विल ट्राई अगेन फॉर रोनाल्डो इन जनवरी। रोनाल्डो कहीं नहीं जा रहा, ही इज प्रिपेयर्ड टू वेट, ही इज प्रिपेयर्ड टू बी पेशेंट। और वो यूनाइटेड के साथ उसको देख रहा है, क्योंकि एक अपॉर्चुनिटी है इफ यूनाइटेड क्वालिफाई फॉर द चैंपियंस लीग नेक्स्ट सीजन, क्योंकि चेल्सी इस समय एक वल्नरेबल पोजीशन में है, एक पोटेंशियल राइवल आपका थोड़ा वीक हो गया इस समय, तो एक रोनाल्डो के पास एक फर्दर रीजन है, बिकॉज उसके पास एक क्लॉज है टू स्टे एट यूनाइटेड फॉर अ फर्दर ईयर। 2+1 का उसका कॉन्ट्रैक्ट था। तो मुझे नहीं लगता कि लोग इतना जो हो रहा है ना कि रोनाल्डो अगले सीजन चला ही जाएगा। इट कुड वेरी वेल हैपन कि रोनाल्डो रुक जाए अगर यूनाइटेड क्वालिफाई फॉर द चैंपियंस लीग, क्योंकि इन टर्म्स ऑफ स्टेबिलिटी इस समय उसको कहीं और नहीं मिलेगी। वो यस अगले सीजन आप बात कर सकते हो और कोई क्लब आए, बट ही इज गोइंग टू बी अ ईयर ओल्डर नेक्स्ट सीजन, एंड वो एक फैक्टर है फ्रॉम अदर क्लब्स फ्रॉम साइनिंग हिम। एंड इस समर जब उसको साइन नहीं किया, अगले समर हाँ वो फ्री पे अवेलेबल होगा अगर वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड नहीं करता है, बट दैट विल बी अ बिग फैक्टर। ही विल बी ओल्डर, एंड इस सीजन जैसे प्लेयर क्लब्स ने दे न्यू रोनाल्डो वाज ऑन द मार्केट, फिर भी एक्ट नहीं किया, तो एक रोनाल्डो भी अवेयर होगा इस चीज से लेके कि यूनाइटेड में रह के भी उसका मे बी दैट इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर हिम। और भाई अचिन भाई रोनाल्डो बाहर जा रहे हैं, यूके जा रहे हैं, तो वहाँ जाकर रोनाल्डो के साथ एक मीटिंग करेंगे 1v1, समझाएंगे रोनाल्डो भैया को कि देखिए एसएलबी में ऐसी ऐसी बातें होती है, तो एसएलबी को सब्सक्राइब करिए। अगर आप रोनाल्डो फैन है सब्सक्राइब करिए, बारसा फैन है सब्सक्राइब करिए, उसके अलावा कोई फैन एग्जिस्ट करता नहीं है इंडिया में। मजाक कर रहा था भाई, पर्सनली मत लेना। और इस वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर रहे हो, और सबसे जरूरी सब्सक्राइब कर रहे हो तो बेल आइकन ऑल कर देना, नहीं तो सब्सक्राइब करने का कोई फायदा नहीं है भाई, आपको पता नहीं चलेगा वीडियो कब आ रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बॉयज, वॉच रहा हूँ होगा बारसा वाले मैच का, तो विल कैच यू देयर, टेक केयर, बाय बाय।